नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह दे दें इस्तीफा, संसद की सुरक्षा में चूक पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेरा सरकार, बोली कांग्रेस कर रही है राजनीति। जी हाँ दोस्तों, संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए कहा कि बहुत ही गंभीर घटना है। इसको लेकर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि राजनीति की जा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि लोकसभा में जो दो लोग कूदकर गड़बड़ किए, इस दौरान यहां पर यानी कि राज्यसभा में भी इसकी आवाज उठाई गई। समस्या बहुत गंभीर है, लोकसभा और राज्यसभा का सवाल नहीं है, लेकिन प्रश्न है कितनी सुरक्षा में कैसे किसी ने सेंध लगा दी। खड़गे को बीच में रोकते हुए ही उपराष्ट्रपति और सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मामले की जानकारी मिलते ही मैंने डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी को फोन किया है, मैंने उनसे अपडेट मांगा है, ये चिंता का विषय है, समय दीजिए। इस पर खड़गे ने कहा कि आप समय की मांग कर रहे हैं और यहाँ लोगों की जान जा रही है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा में हुई बेहद असामान्य घटनाओं और इस मामले पर बयान देने से गृह मंत्री अमित शाह के इनकार करने के कारण इंडिया की पार्टियों ने दोपहर राज्यसभा से वॉकआउट किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोहन यादव एमपी के 19वें मुख्यमंत्री बने, देवड़ा शुक्ला ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। 10 मिनट का समारोह, भीड़ में घिरे शिवराज, मामा मामा के नारे लगे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। वे एमपी के 19वें मुख्यमंत्री बने। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ 10 मिनट का रहा। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने सभी को शपथ दिलाई। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल हुए। राजभवन में सीएम और डिप्टी सीएम के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने चर्चा भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन किए। भोपाल लौटकर वे आज शाम 5 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक भी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। धार्मिक स्थलों पर तेज लाउड स्पीकर पर रोक, खुले में मांस की बिक्री पर भी बैन, सीएम मोहन का पहला आदेश। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही सत्ता की कमान पूरी तरह संभाल ली। मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की आज हुई पहली बैठक में ही कई अहम फैसले लिए गए और इसी के साथ इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए गए। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 दिसंबर को जारी सीएम के रूप में अपने पहले आदेश में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने और खुले में मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने समेत कई अहम आदेश जारी किए और इनका पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने की भी बात कही है। साथ ही आदतन अपराधी की जमानत निरस्त करने की बात कही गई है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार राम मंदिर जाने वालों का स्वागत करेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 6 लोगों ने मिलकर लगाई संसद की सुरक्षा में सेंध, 5 हिरासत में, सभी का मोबाइल लेकर एक हुआ फरार। जी हां दोस्तों, हाई सिक्योरिटी वाले संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस पूरी घटना में 6 लोग शामिल थे। इनमें से 5 लोगों को पकड़ लिया गया है और एक की तलाश जारी है। सूत्रों ने बताया कि सभी 6 आरोपी एक दूसरे को जानते थे और गुरुग्राम के सेक्टर 7 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक साथ रुके थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तार लोगों के पास से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है। पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस पकड़े आरोपियों के मोबाइल फोन की तलाश कर रही है। जिन 5 को पुलिस ने पकड़ा है, उनमें से 2 ने लोकसभा के दर्शक दीर्घा से छलांग लगाई और फ्लोर जहां सांसद बैठते हैं उन पर कूद गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि इनमें से एक शख्स टेबल फांदकर भी आगे बढ़ रहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन बनेगा, सीट शेयरिंग भी होगी। हालिया परिणामों के बाद अखिलेश यादव ने ली चुटकी। जी हां दोस्तों, आज तक के एजेंडा आज तक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी बात की। उन्होंने हालिया परिणाम पर तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन भी होगा और सीट शेयरिंग भी होगी, लेकिन यह पूछने पर कि गठबंधन में अपर हैंड किसका होगा, इस पर अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि बीजेपी हारे। सीटों को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है, किसको कितनी सीटें मिलेगी अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है। अभी एक ही मकसद है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए और बीजेपी का मुकाबला कौन कर पाएगा, अब लड़ाई यही है। इस सवाल पर कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 12 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष इस मुद्दे को भुना नहीं पा रही है। क्या इसकी वजह मजबूत विपक्ष या मजबूत विपक्षी नेता का नहीं होना है? इस पर सपा प्रमुख ने कहा कि जहां तक क्रेडिबल नेता की बात है तो समय और जनता नेता को खुद ढूंढ कर खड़ा कर देगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों की खुदाई की तैयारी, जमीन में खजाना छिपा होने का शक, अब तक 354 करोड़ कैश बरामद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर आयकर विभाग यानी कि आईटी की जांच 8वें दिन भी जारी है। टीम को उनके रांची और लोहरदग्गा स्थित आवास की जमीन में खजाना छिपे होने का शक है। ऐसे में जियो सर्वेलांस मशीन से इसकी जांच की जा रही है। धीरज साहू के ओडिशा स्थित एक ठिकाने से अब तक 354 करोड़ रुपए नकदी, जेवर और अन्य सामान मिले हैं। साहू के लोहरदग्गा स्थित आवास पर मंगलवार को 3 गाड़ियों में 12 इनकम टैक्स ऑफिसर दोबारा पहुंचे। इसके साथ साहू परिवार के 3 अन्य सदस्य भी थे। आईटी टीम ने यहां जियो सर्वेलांस सिस्टम से तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नई संसद भवन की सुरक्षा में सेध का मामला, थर्मल इमेजिंग, 360 डिग्री रोटेटेड सीसीटीवी कैमरे और फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम, फिर कैसे हो गई चूक। जी हां दोस्तों, संसद हमले की 22वीं बरसी पर नए संसद भवन की सुरक्षा में सेध लगी। 13 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के 8वें दिन दर्शक दीर्घा में मौजूद 2 युवक सदन में कूद गए और उन्होंने अपने जूते में छिपे स्मोक पाउडर को उड़ाया, जिससे चारों तरफ पीला धुआं फैल गया। ऐसे में दोस्तों अब संसद की सुरक्षा में चूक के इस मामले में तूल पकड़ लिया है। विपक्षी सांसद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाई सिक्योरिटी से लैस नई संसद में युवक पाउडर लेकर कैसे पहुंच गए? क्या उनकी चेकिंग नहीं की गई थी? इन सवालों के उठने का कारण यह है कि संसद में कई सारी सिक्योरिटी लेयर मौजूद है। एआई तकनीक, फेस रिकग्नाइजेशन, एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम जैसे एक्टिव चीजें हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाओं ने संसद की सुरक्षा पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार, शनिवार को संभव, तय लिस्ट में फेरबदल, पीएम मोदी ने बंद लिफाफे में सौंपे नए मंत्रियों के नाम। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बुधवार को विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वह प्रदेश के चौथे और भाजपा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने। साइंस कॉलेज परिसर में हुए समारोह में उनके साथ डिप्टी सीएम के रूप में अरुण साहू और विजय शर्मा ने भी शपथ ली। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद रहे। दोस्तों प्रदेश में अब साय कैबिनेट के भावी मंत्रियों के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी और राजभवन के सूत्रों के अनुसार साय कैबिनेट के नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 16 दिसंबर को हो सकता है, क्योंकि इसी दिन शाम 4 बजे से खरमास लग रहा है। खरमास में शुभ काम नहीं होते हैं, ऐसे में पार्टी कार्यक्रम पहले ही करवाना चाहती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिलहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंपोर्ट ड्यूटी पर सब्सिडी देने का नहीं कोई प्रस्ताव, सरकार ने किया स्पष्ट। जी हां दोस्तों, बुधवार को संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक देश में इंपोर्ट की जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी पर सब्सिडी देने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने औद्योगिकीकरण और घरेलू वैल्यू एविएशन को बढ़ावा देने के और भारत को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटर बनाने के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम के लिए कई नीतिगत पहल और उपाय किए हैं। एक लिखित सवाल के जवाब में मंत्री ने लोकसभा में कहा कि सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत लोकल वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए देश में घरेलू और विदेशी इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रकाश ने कहा कि मौजूदा समय में भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंपोर्ट पर लोकल वैल्यू एडिशन लागत से छूट प्रदान करने या इंपोर्ट ड्यूटी शुल्क पर सब्सिडी प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उनके पार्ट्स सहित एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए 25,938 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की है।